नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। बीजेपी की आज मुरैना ग्वालियर में जनसभा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज नेता सभा करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। लगातार बीजेपी जो है उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रचार प्रसार लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। प्रतिदिन दौरे हो रहे हैं और कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं दिग्गज नेता। चाहे वो सिंधिया की बात की जाए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तमाम बड़े नेता उपचुनाव में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस दौरान कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो आज भी बीजेपी की मुरैना ग्वालियर में जनसभा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, तोमर और सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेता आज भी जनसभाएं करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी मुरैना और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर ये प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। 1 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इसके पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर जो अंतिम दौर का प्रचार है उसमें जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। रात्रि विश्राम भी उनका ग्वालियर में ही है। तो दिन भर के कार्यक्रम की यदि चर्चा करें तो सबसे पहले जोरा विधानसभा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जोरा विधानसभा के बाद अंबाह, दिमनी, सुमावली और मुरैना में फिर रोड शो करेंगे और देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में भी रोड शो होगा। इनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। और खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग से आने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के नेता लाल सिंह आर्य, जो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये भी शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो एक मंच पर, एक जाजम पर आकर कार्यकर्ताओं को, आम जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में जो 16 सीटें आती हैं उसको लेकर काफी चिंतित है और प्रचार की रणनीति भी इसी तरह से बनाई कि तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। 2 दिन पहले बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे, बीजेपी को जिनसे डैमेज का खतरा था, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो दूसरे बड़े नेता थे उन्हें दूसरी विधानसभा की जिम्मेदारी सौंप दी है। एक दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर की समझाइश पे जो अंबाराम जाटव है वो वापस बीजेपी में आ गए हैं। कई कार्यकर्ताओं का बीजेपी में वापस आने का दौर भी जारी है। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासतौर पर मुरैना जिले की उन 5 सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जहां पर जो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को थोड़ा सा भी यदि डैमेज होने का खतरा वहां पर दिख रहा है तो तमाम बड़े नेताओं की तैनाती वहां कर दी गई है। लेकिन इन तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के बाद भी क्या मतदाता का रुख क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी आशीष जी, जिस तरीके से सिंधिया का गढ़ है, जो 16 सीटें हैं वहां पर कह सकते हैं कि जीत सिंधिया के समर्थकों ने ही दर्ज की थी, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की चिंता इस चीज से तो कम होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं और निर्दलीय नेताओं को भी देखा कि निर्दलीय भी जो है अब बीजेपी, हालांकि बीजेपी को समर्थन नहीं सरकार को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तो कह सकते हैं कि 16 सीटों पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं जो है मजबूत दिख रही है।
देखिए फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता पूनम कि बीजेपी इन 16 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मतदाता का रुख क्या होगा ये 3 नवंबर को वो अपने मतदान के साथ स्पष्ट करेगा और 10 नवंबर को अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी मिल पाएगी कि मतदाता का रुख किसके पक्ष में रहा है। यदि बात की जाए 16 सीटों की तो ये बात सही है कि सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और उसी में से 16 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि जोरा की बात कर ली जाए तो जोरा के दिवंगत विधायक जो थे उनका निधन होने के कारण वो सीट रिक्त हुई थी, लेकिन आमतौर पर चुनावों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस तरह से मजबूत स्थिति मानकर अपना चुनाव प्रचार कम नहीं करते हैं, बल्कि और ताकत के साथ चुनाव प्रचार करते हैं। ये कहना बिल्कुल फिलहाल मुनासिब नहीं होगा कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है या बीजेपी अच्छी स्थिति में, ये मतदाता तय करेंगे। लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव इन सीटों पर है और जो वादा बीजेपी ने इन तमाम लोगों से किया था कि इन्हें फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो बीजेपी ने वो अपना वादा पूरा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रही है, गद्दारी का मुद्दा लेकर जा रही है। कांग्रेस इस बात को जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि इन तमाम लोगों ने 35 करोड़ रुपए लिए, ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है। अब जनता, चूंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि, मतदाता ही सर्वोपरि होता है, तो मतदाता आखिर क्या फैसला लेगा ये 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है आज भी बीजेपी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आज उपचुनाव क्षेत्रों में दौरा करने जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार दौरे